लीजिए, मैं सालम आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये त्योहारों का मौसम, ये नवरात्रि का सीज़न बहुत अच्छा चल रहा होगा। और मैं आपसे एक अपील करूंगा कि इस पवित्र मौके पर अपने आप को मानव सेवा के प्रति समर्पित करें और हमारे वीडियो को मानव सेवा के लिए प्रमोट करें। आइए, मैं एक नया नियम लेके आया हूँ ट्रांसलेशन के सिलसिले में, जिसमें हमने ये बताया कि यदि वाक्य में जहां तक डॉट 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 का संबंध है या सवाल है या प्रश्न है, कभी कभी लोग बात करते हैं तो बातचीत करने के दौरान आपसे बोल देते हैं कि जहां तक तुलसी का सवाल है, तुलसी बहुत बढ़िया हो, ऐसे बोल देते हैं लोग। तो हम उसी पर आज एक ट्रांसलेशन का तरीका बता रहे हैं। तो जहां तक डॉट 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 का संबंध है, सवाल है, प्रश्न आए, तो सबसे पहले आपको लगाना है सो फार एज। so far as the question of the question of डॉट 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 लगा लीजिएगा यहाँ, एराइज, एराइजेज, एराइजेज। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको लगाना है सो फार एज द मैटर ऑफ या द क्वेश्चन ऑफ डॉट 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 एराइजेज और एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद दूसरा वाक्य आपको करना है। क्या करना है? दूसरा वाक्य करना है। इस तरह से आपको लेके चलना है। चलिए, दो चार उदाहरण हम आपको दे देते हैं ताकि आपको ये समझ में आने लगे कि आखिर ये कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने किया, वाक्य बनाया कि जहां तक राहुल द्रविड़ का संबंध है, तो हाँ, तो जहां तक राहुल द्रविड़ का संबंध है, संबंध है, संबंध है, वह भारत की दीवार है, वह भारत की दीवार है, दीवार है। देखिए, हमने एक ट्रांसलेशन बना दिया, वाक्य बनाया कि जहां तक राहुल द्रविड़ का संबंध है वह भारत की दीवार है। वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता था। आपने, हो सकता है आप में से बहुतों ने उनको खेलते हुए देखा होगा, हालांकि हमारी नई पीढ़ी ने नहीं देखा होगा। तो हम लिख सकते हैं जहां तक राहुल द्रविड़ का संबंध है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सो फार एज, सो फार एज। उसके बाद द क्वेश्चन ऑफ, क्या लेंगे? द क्वेश्चन ऑफ, नाउन ले लीजिए तुरंत, राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को हमने आरडी लिख दिया, राहुल द्रविड़। उसके बाद हम क्या करेंगे? संबंध के लिए लेंगे एराइजेज। क्या लेंगे? एराइजेज, एराइजेज, एक कॉमा दिया। फिर उसके बाद दूसरा वाक्य आपको देखना है कि दूसरा वाक्य क्या है, उसको लेके चलना है। तो हम लिख सकते हैं वह भारत की दीवार है, ही इज द वॉल ऑफ इंडिया, वॉल ऑफ इंडिया। अब देखिए, जहां संबंध, सवाल, प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, जैसे जहां तक मेहमानों का सवाल है, मेहमानों का सवाल है, सवाल है, मेहमान भगवान के दूत हैं, भगवान के दूत हैं। देखिए, हमने एक और वाक्य लगा। कभी कभी यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि सवाल है ऐसा बोल देंगे आपको, तो ऐसा बोलेंगे तो भी फार्मूला वही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं सो फार एज। क्या लिख सकते हैं? सो फार एज। उसके बाद मेहमानों का सवाल है, द क्वेश्चन ऑफ, द क्वेश्चन ऑफ, मेहमान का गेस्ट, मेहमान का गेस्ट। उसके बाद सवाल है के लिए सीधा लेंगे एराइजेज, एराइजेज, कॉमा देंगे। मेहमान भगवान के दूत हैं, मेहमान भगवान के दूत है, तो हम लिख सकते हैं गेस्ट इज द मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ गॉड। समझ में आ रहा होगा आपको। और देखिए, एक वाक्य और ले लेते हैं। जहां तक चांदी का सवाल है, चांदी का सवाल है, चांदी सोने से 10 गुना सस्ती है, सस्ती है। यहां मैं ये नहीं कहता कि मेरा वाक्य
बिल्कुल फैक्ट पे आधारित होता है। तो जहां तक चांदी का सवाल है, संबंध है, प्रश्न है, ऐसे कुछ भी बन सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सो फार एज। क्या लिख सकते हैं? सो फार एज। उसके बाद चांदी का सवाल है द मैटर ऑफ, द क्वेश्चन ऑफ, द क्वेश्चन ऑफ। चांदी मतलब सिल्वर, चांदी मतलब सिल्वर एराइजेज, एराइजेज। एक कॉमा देंगे। चांदी सोने से 10 गुना सस्ती है, तो हम लिख सकते हैं सिल्वर। क्या लिख सकते हैं? सिल्वर इज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स चीपर, 10 टाइम्स चीपर, चीपर देन गोल्ड, देन गोल्ड। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। केवल आपको फार्मूले पर रखने की आवश्यकता है और ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत ज्यादा असुविधा नहीं होगी। और अगर उसके बाद भी आपको असुविधा समझ में आती है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।